Assalamu alaikum students, how are you all? Hope enjoying your summer vacations with full bloom. Let's start our today's topic with the name of Gracious Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is about neutralization. Neutralization के बारे में हम आज पढ़ेंगे एक्टिविटी 10 पेज नंबर 37 पर कि न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, उसके डिफ़ाइन करेंगे, उसका केमिकल रिएक्शन जो है वो हम लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि कौन कौन से रिएक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आ रही है वो है कि न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। कि बेसिकली क्या होता है कि एसिड और बेस जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आप लोग क्या करते हो कि एक बीकर ले लें, उसके अंदर कोई दो चीज़ों को मिलाते हैं, दो केमिकल्स को डाल के उसमें एक रिएक्शन हम करवाते हैं जिसके रिज़ल्ट में कोई चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम एसिड और बेस को मिलाते हैं किसी चीज़ के अंदर, किसी बीकर के अंदर डालते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। यानी कि जो पानी दो केमिकल्स को मिलाने से हमारे पास रिज़ल्ट में जो है वो वाटर बनता है और टेबल सॉल्ट जो है नॉर्मली बनता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे सॉल्ट्स भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये टेबल सॉल्ट जो हम कैजुअली यूज़ करते हैं वो बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे ही होते हैं, या जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसे ही होता है जैसे कि आप देखते हो कि जब हम फॉर एग्जांपल चाय बनाते हैं तो उसमें हम चीनी पत्ती दूध वगैरह सबको मिक्स करते हैं, तो उसमें रिज़ल्ट में हमारे पास एक चाय बन के आती है। अगर हम ऐसे ही चीनी पत्ती को रख दें तो वो चाय नहीं बनेगी, बल्कि उसको हम हीट करेंगे तो फिर वो बनती है। तो इसी तरह जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें भी कुछ केमिकल्स को अगर हम एक जगह पर मिक्स करते हैं और उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं, यानी कि चाहे तो उनको हीट करते हैं चाहे उनको फ्रीज़ करते हैं, तो यानी कि ख़ास टेम्परेचर तक उनको लेके आते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनता है। जैसा कि हमने अभी चीनी पत्ती वगैरह को सिंपल मिलाया तो एक नया प्रोडक्ट हमारे पास बना जिसको हम चाय कह रहे हैं। तो इसी तरह हम सिंपल एसिड्स और बेसिस को मिलाएंगे और एक नया प्रोडक्ट हमारे पास रिजल्ट में आएगा, जिसमें जो वैसे तो किसी भी रिएक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वो ये खसूसियत है कि उसमें एसिड और बेस को हम रिएक्ट करवाते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास पानी और नमक जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसकी एग्जांपल हम दे रहे हैं, वैसे तो कोई भी एसिड बेसिस को हम मिला सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल में हमारे पास है कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स वाटर एंड सोडियम क्लोराइड विच इज़ टेबल सॉल्ट। इसके इक्वेशन भी आप देख लें कि HCl प्लस NaOH एरोहेड H2O प्लस NaCl। इसमें क्या होता है हमारे पास कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक तेज़ाब टाइप एसिड होता है हमारे पास, लेबॉर्ट्रीज वगैरह में मौजूद होता है, जैसे कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको मैंने बताया कि स्टमक के अंदर भी मौजूद होता है जो कि हमारे एसिडिटी को कॉज कर रहा होता है। तो वो सब चीज़ें जो है उसी तरह के बड़े अमाउंट में लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये मौजूद होता है। तो अगर उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH कहा जाता है उसके साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसी एक बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनता है हमारे पास वाटर और सॉल्ट। तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला है उनको हम H2O कहते हैं और NaCl जो है वो टेबल सॉल्ट का फार्मूला है। यानी कि जो नॉर्मल सॉल्ट होता है हम यूज़ करते हैं खाने में डालने के लिए और हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, तो उसको हम जो केमिकली अगर नेम देते हैं तो NaCl होता है। उसका फार्मूला बेसिकली केमिकल नेम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम जो है वो नेट्रियम का दूसरा नाम है, तो नेट्रियम का Na और हाइड्रोक्साइड का OH को हम यूज़ करते हुए सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, सॉरी नमक के तौर पे। तो नेट्रियम जो है वो सोडियम को रिप्रेजेंट करता है और क्लोराइड को Cl रिप्रेजेंट करता है। तो NaCl जो है वो हमारे टेबल सॉल्ट का फार्मूला है और H2O वाटर का फार्मूला है। तो हम ये क्या हमारे पास इक्वेशन आ रही है कि HCl प्लस NaOH एरोहेड H2O प्लस NaCl। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिड्स और बेस को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी एग्जांपल हमने ली HCl प्लस NaOH एरोहेड H2O प्लस NaCl। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे जाएंगे एक्टिविटी 10.1 पेज नंबर 38 पर। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है केमिकल रिएक्शन के नाम से कि कंप्लीट द गिवन इक्वेशंस, कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी गई हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। एक तो ब्लैंक्स बनी हुई है हमारे पास, उन ब्लैंक्स को फिल करेंगे और नीचे जो हमारे पास स्पेसेस गिवन है उधर हम उस पूरी इक्वेशन को उसके केमिकल नेम के केमिकल फार्मूलाज के बेसिस पर हम उसको लिखेंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले हम इनको फिल कर लेते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा। ये बेसिकली जो रिएक्शंस हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की ही बेसिस पे बने हुए हैं, जिसमें हमारे पास वाटर जो है वो हर रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है और इसके अलावा कोई ना कोई एसिड भी हमारे साथ प्रोड्यूस होता है या कोई सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यानी कि हम फॉर एग्जांपल एक बीकर में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट डालें, उनको सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर दें तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो हमारे पास एज अ रिजल्ट कैल्शियम क्लोराइड बना और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाकी केमिकल्स को बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके मिक्स होने से वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट में हमारे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट। अब इधर हमने देखा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो अमोनिया था और नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रेट था वो आपस में रिएक्ट हुए तो अमोनियम नाइट्रेट बना और हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के बाकी जो कुछ ऑक्सीजन बचे हुए थे वो मिल के वाटर यानी कि H2 हमारे पास क्रिएट कर रहे हैं। अब तीसरे में हम देखते हैं अगर कि जिंक मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट करते हैं तो जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट करते हैं तो मेटल का जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरिक एसिड जो है वो मिल के क्लोरीन जो है वो मिल के जिंक क्लोराइड बनाएगी और बाकी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ हाइड्रोजन बच गए तो उसको वो सिंपल हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन की तरह ही रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल नहीं था इसलिए यहाँ पर वाटर नहीं क्रिएट हो सका बल्कि सिर्फ हाइड्रोजन प्रोड्यूस है जो कि थोड़ी देर में एवापोरेट कर सकता है। फोर्थ हमारे पास जो आ रहा है वो ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। अभी अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम और नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रोजन है या नाइट्रेट्स हैं वो मिलके सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे और जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे वो मिलके हमारे पास वाटर प्रोड्यूस करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास आ रहा है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पोटाशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोराइड अगर मिक्स करें तो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और उसके अलावा जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास कुछ हाइड्रोजन के एलिमेंट्स थे, कुछ ऑक्सीजन के एलिमेंट्स थे, इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी कुछ एटम्स थे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो वो सब मिलके आपस में वाटर बनते हैं। अब ये हमने जो हमारे पास ब्लैंक्स दी गई थी उसमें हमने लिखा कि हमारे पास जो गिवन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड, ये सब कुछ हमारे पास बना, ये हमने ब्लैंक्स के अंदर लिखा था। और इसके अलावा जो नीचे हमारे पास बड़ी ब्लैंक्स दी गई हैं जो खाली जगह है हमारे पास, उनको हम इन केमिकल नेम से फिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वापस आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, कैल्शियम कार्बोनेट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कैल्शियम कार्बोनाइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम CaCO3 के साथ। ये बात आप स्टूडेंट्स नाम याद करते रहेंगे, ये वैसे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो तो फिर आपको पता चलता है कि कौन से केमिकल को कौन से एलिमेंट को कौन सा नेम जो है कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि कैल्शियम की जगह पर आप लिखते हो Ca, ठीक है, कैपिटल C आएगा, स्मॉल a आएगा। आपने इस सारे टेबल में जो मैंने बनाया है, जो चीज़ मैंने छोटी लिखी है आप भी छोटा लिखोगे, जो बड़ा लिखे आप भी बड़ा लिखोगे, बिकॉज हर छोटा और बड़ा अल्फ़ाबेट का अपना एक अलग मतलब होता है। तो Ca का मतलब कैल्शियम है और कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करता है CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल जो बना हमारे पास वो होता है CaCO3। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे तो CaCO3 प्लस 2HCl एरोहेड हमारे पास क्या बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो पहले इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है CaCO3 प्लस 2HCl एरोहेड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये वही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई थी, ऊपर फुल नेम्स यूज़ हुए थे, नीचे जो है वो हम सिर्फ उनके केमिकल फार्मूलाज जो है उनको यूज़ कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करता है CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl करता है, यहाँ पर हमने दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए CaCO3 प्लस 2HCl एरोहेड। कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमने Ca लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने Cl लिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चूँकि दो मॉलिक्यूल्स है तो इसका मतलब है यहाँ पर क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाते हुए एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का और दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो एटम्स जो हैं वो क्लोरीन के हमने
हमने लिए तो हमारे पास यहाँ पर CaCl2 प्रोड्यूस हुआ। अब आप देखते हो कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम जो हैं और 1 कार्बन का एटम अभी भी हमारे पास मौजूद है पिछली प्रोडक्ट्स में, रिएक्टर्स में। तो वहाँ उन एटम्स को यूज़ करते हुए हमने H2O और CO2 बनाया। फिर सेकंड इक्वेशन अगर आप चेक करते हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है। नाइट्रिक एसिड को आप याद कर लो कि नाइट्रिक एसिड को हमेशा HNO3 रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रिक एसिड जो है उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो HNO3 रिप्रेजेंट करता है उसको, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया जो है वो उसको NH4 और हाइड्रोक्साइड जो है वो उसको OH रिप्रेजेंट करता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर मिक्स करके हम इसको लिखते हैं तो NH4OH बना और नाइट्रिक एसिड प्लस HNO3 इसको हम करेंगे। तो इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास आता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH का NH4 लिया और HNO3 का NO3 लिया, अमोनिया लिया और एक तरफ से नाइट्रिक लिया, तो दोनों मिलके हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट बनते हैं। इसका रिएक्शन इसका जो केमिकल फार्मूला आ रहा है वो NH4NO3 है, और H2 हमारे पास जो रिमेनिंग एटम्स रह जाते हैं उनका वाटर बन जाता है, H2O की प्रोडक्शन होती है। तीसरा अगर हम देखते हैं रिएक्शन तो जिंक मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहाँ पर हमने जिंक का 1 एटम लिया और 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, 2 HCl ले रहे हैं। इनको अगर हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक मेटल का जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्लोरीन है वो दोनों मिलके जिंक क्लोराइड बनाएंगे। ये रिएक्शन भी पहले रिएक्शन जैसा ही है। यहाँ पर हमने जिंक का 1 मॉलिक्यूल लिया क्योंकि हमारे पास 1 ही मॉलिक्यूल था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो Cl हमने 2 लिए। जिंक Cl2, यहाँ पर जो छोटा करके 2 लिखा गया ये इसीलिए है, इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जिंक का तो 1 मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस H2 हमारे पास जो HCl में 2 हाइड्रोजन एटम्स ही बच गए थे उनको हमने यहाँ पर अलग से H2 कर दिया। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है इसलिए यहाँ पर वाटर नहीं बना बल्कि सिर्फ H2 बना, जो कि थोड़ी देर में इवेपोरेट कर जाता है हमारे नए सॉल्यूशन से। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पर हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। एक दफ़ा फिर हमारे पास नाइट्रिक एसिड आ रहा है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या नेट्रियम, ये जो एक ही चीज़ है बेसिकली, इनको रिप्रेजेंट करता है Na, और हाइड्रोक्साइड को जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड वाले ऑप्शन में जो था कि हाइड्रोक्साइड को OH रिप्रेजेंट करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर NaOH बनाते हैं, प्लस HNO3 एरोहेड हमारे पास आता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम और नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट जो है NO3 ये मिल के सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं, यानी कि NaNO3 प्लस H2O इसमें प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि वाटर। फिर लास्ट में हमारे पास आता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का वही फार्मूला है हमारे पास OH, पोटाशियम जो है उसको रिप्रेजेंट करता है K। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पोटाशियम यानी कि K और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन यानी कि Cl जो है वो आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम KCl कह रहे हैं, यानी कि पोटाशियम क्लोराइड, और हमारे पास जो बाकी एटम्स बच गए थे उनका वाटर बन गया H2O। स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो मुझसे DM करके पूछ सकते हैं। अच्छा टॉपिक यहीं तक। अल्लाह हाफिज़। क्लास डिसमिस्ड।